हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज चैप्टर और ये एवरेज का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यदि आपने मेरे द्वारा बनाए गए फर्स्ट पार्ट एवरेज का नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। इससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे कंसेप्ट कवर किए हैं जो कि आपको यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत 15 वर्ष है, जिसमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है और 9 विद्यार्थियों का औसत 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की औसत बताइए। तो देखिए 15 का औसत 15 है, तो अगर मैं योग की बात करूं तो योग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुणा करके। तो 15 गुणे 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 बराबर। जिसमें से 5 का 14 है तो योग कितना हो जाएगा, 70। और 9 का 16 है, 9 का 16 मतलब 144। अब यहाँ खुद बताइए, यहाँ पे 5 संख्या ये हो गई और 9 संख्या ये हो गई, कितनी संख्या हो गई, 14 संख्या हो गई। जबकि यहाँ कितने का योग है, 15 का योग है। तो जो मान लेते हैं 15वीं संख्या मान लेते हैं x है। तो भाई यहाँ पे 15 संख्या है ना, यहाँ पे 15 संख्या है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए। जबकि ये तो 14 संख्या का योग दिया, तो 15वीं संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। अब सॉल्व कर लो, 225 यहाँ जब सॉल्व करो 214, तो 225 में 214 घटाओगे 11, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27 देखते हैं। अगर 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2, अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3। यदि छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो योग कितना हो जाएगा, 160। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 31/2 हो जाएगा। और ये 2 संख्याओं का औसत है तो योग कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। प्लस अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 21, 63, 64, 64/3। और योग निकालोगे तो 3 से गुणा कर दो, कितना जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 संख्या और ये कितनी संख्या है, ये 3 संख्या, टोटल 5 संख्या हो गई। जबकि छठवीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या हमें यहाँ, भाई क्यों यहाँ पे 8 संख्याओं का योग है ना, तो यहाँ छठवीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या को भी हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए छठवीं संख्या जो है 7वीं और 8वीं से 4 और 7 क्रमशः कम है, तो 8वीं संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 6 नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं 7th नंबर और यहाँ लिख देते हैं 8 नंबर। अब इसको समझिएगा, छठवीं संख्या जो है वो 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से, मतलब 7वीं संख्या से 4 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है। तो खुद बताइए, अगर मैं 8वीं संख्या को, अगर मैं 8वीं संख्या को छठवीं संख्या को x मान लूँ, खुद समझना, अगर मैं छठवीं संख्या को x मान लूँ तो इससे 8 ज़्यादा होगा, इससे 7 ज़्यादा होगा 8वीं संख्या, और इससे 4 ज़्यादा होगा 7वीं संख्या। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए छठवीं संख्या जो 7वीं संख्या से 4 कम है, देखिए, और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो अब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। मतलब छठवीं संख्या कितनी है, x है, 7वीं संख्या x+4 और 8वीं संख्या कितनी है, x+7। इसको जब सॉल्व करोगे तो 160 तो यहाँ आ गया, ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 12, मतलब हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 4×7 111, 95 11 106, ये हो जाएगा 3x। तो जब 160 में 106 घटाओगे कितना जाएगा, 54, और यहाँ हो जाएगा 3x। तो 3 से जब काटोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कर 8वीं संख्या बताइए, 8वीं संख्या देखिए कितनी है, x+7 मतलब 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या 3 गुनी, यदि तीनों संख्याओं का योग औसत 10 है तो बड़ी संख्या बताइए। देख लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट संख्या है, ये सेकेंड संख्या है और ये थर्ड संख्या। यहाँ से देखिए समझिए, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, मतलब तीसरी को अगर मैं 1 मान लूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
यहाँ पे देखिए पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली दूसरी की दुगनी है, तो अगर दूसरी 3 है तो पहली क्या होगी, 6 होगी। तो ये आ गया रेशियो। अगर मैं इसको 6x मान लूँ, इसको मैं 3x मान लूँ, इसको मैं x मान लूँ, क्योंकि भाई रेशियो में आप कुछ भी मान सकते हो। तो कह रहे थी तीनों संख्याओं का औसत 10 है। अच्छा, औसत निकालने का क्या तरीका होता है, औसत निकालने का तरीका होता है सभी को जोड़ दो और उतने नंबर से भाग कर दो। इनको हम लोग जोड़ देंगे और कितने नंबर है, 3 नंबर, 3 नंबर से भाग कर देंगे, तो ये की वैल्यू किसी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो 10x/3 बराबर 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 होगी, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, 6x है, और x की वैल्यू 3 है, मतलब 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, उनमें से एक 50 किलोग्राम वाला चला जाता है और नए छात्र आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन बताइए। तो भाई देखिए, अगर कोई बंदा गया है 50 किलोग्राम वाला, तो जो नया बंदा आएगा वो 50 किलोग्राम लेके ही आएगा, ठीक है। अब अगर औसत बढ़ रहा है तो वो कुछ ज़्यादा लेके आया, अगर औसत घट रहा है तो वो कुछ कम लेके आया। यहाँ पे देखिए क्या रहा, कह रहा औसत आधे से बढ़ जाता है, मतलब 50 लोग में आधा आधा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ गया, 25, 25 और लेके आया, मतलब कितना लेके आया, 75, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाए। तो भाई 10 का औसत कितना है, 32 है, अगली पारी मतलब 11वें में कितना बना दे कि 4 बढ़ जाए, तो कितना, 36 हो जाए। भाई देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, यहाँ का कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। जो संख्या हमें निकालनी होती है, जैसे 10 से 11वीं, तो 11वीं में कितनी रन बनाया होगा ताकि औसत बढ़ जाए, तो ये संख्या जब हम निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं और इसका गुणा इसमें कराते हैं। तो 10 का गुणा 4 में करोगे तो 40, और 36 का गुणा 1 में करोगे तो 36, कितना हो जाएगा, 76, ऑप्शन नंबर ए। 31वां देखते हैं। किसी परिवार में 8 वयस्क और कुछ किशोर हैं। चावल की प्रतिमाह प्रति व्यक्ति खपत 10.8 किलोग्राम है, जबकि चावल की खपत 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है और 6 किलोग्राम प्रति किशोर है, तो किशोर की संख्या बताइए। भाई ये सवाल एलिगेशन से होगा, किससे होगा, एलिगेशन से, दूर से ही दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चावल की खपत कितनी है, तो आपको होगा 15 प्रति वयस्क, जबकि प्रति किशोर कितनी है, 6, और बीच वाली देखिए 10.8 है, 10.8 है, तो जब अंतर लोगे तो आ जाएगा 4.8, यहाँ अंतर लोगे कितना आ जाएगा, 4.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 6 से काटोगे तो 8 बार, 6 से काटोगे तो ये 7 बार। तो ये तो वयस्क वाला है भाई, ये, और ये क्या है, किशोर वाला है। तो कह रहा है किशोरों की संख्या बताइए। देखिए वयस्क के सामने क्या लिखा है, 8, जबकि 8 ही है वयस्क, तो किशोर के सामने क्या लिखा है, 7, तो किशोर कितने होंगे, 7 होंगे, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कह रहा है कुछ कृषकों की मासिक आय x है और अन्य मजदूरों की मासिक आय t है। यहाँ पे लिख देते हैं कृषक और यहाँ लिख देते हैं मजदूर, ठीक। अब देखिए कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है, मतलब मजदूरों की संख्या अगर 1 मान लो तो कृषकों की कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। और कृषकों की मासिक आय कितनी है, s है, और मजदूर की मासिक आय कितनी है, t है। कह रहा है सभी व्यक्तियों की औसत आय बताइए। तो भाई देखिए ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, और ये क्या है, एवरेज दिया है, और सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाई सभी का योग कर दो और जितने नंबर उनसे भाग कर दो। तो इनका अगर मैं गुणा करूँ, 11 इंटू एस करूँ तो 11s हो जाएगा, इसका गुणा करूँ तो टी हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी, 11 और 1 12। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे ये, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 33। 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 25 व्यक्तियों का औसत वजन कुछ होगा, ठीक। जब एक 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति जाता है और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति आ जाता है, तो भाई 60 वाला गया है तो जो नया व्यक्ति आएगा वो 60 तो लेके आएगा ही। अगर वजन बढ़ रहा है तो ये कुछ ज़्यादा लेके आया, अगर वजन घट रहा है तो ये कुछ कम लेके आया। वजन कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, तो 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, 25 लोग में कितना हो जाएगा, 25, 25 ये ज़्यादा लेके आया क्योंकि तभी तो एवरेज बढ़ा है, 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चौथी देखते हैं, 25 छात्रों का गणित में प्राप्त अंकों का औसत 50 है। मतलब 25 लोग का औसत कितना है, 50 है। 8 स्कूल छात्र स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, जिससे औसत में 5 अंकों की वृद्धि हो जाती है। अब 8 लोग चले गए तो 25 लोग का 50 है, 8 चले गए 25 में कितना बचा, 17। लेकिन औसत 5 से बढ़ गया, कितना हो गया, 55। यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, 5। यहाँ कितना बढ़ गया, घट गया 8। तो ये जो छोड़ के गए हैं उनकी योग निकालने का तरीका होता है ये। तो इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा, 125। इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा ये माइनस का 440। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 315, वही माइनस का, और कितने में, 8 लोग में बटेगा। जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 37.5। तो भाई ये तो योग आया ना, हमें औसत निकालना था, ये 8 लोग का योग आया। तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है, योग अपॉन नंबर। योग कितना है, 315। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 से डिवाइड कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। पहले कितने थे, पहले थे 35 लोग थे। कह रहा है यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाए, मतलब अब कितने हो गए, 7 बढ़ गई तो कितने हो गए, 42 हो गए। तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपये कम हो जाता है। मतलब पहले 35 लोग थे और हर एक व्यक्ति का औसत, मतलब औसत खर्च कितना था, एक्स था। औसत एवरेज कितना था, एक्स था। लेकिन जैसे ही 7 लोग बढ़ गए तो अब एवरेज क्या हो गया, x-1 हो गया। ठीक है, x-1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, और 42 रुपये बढ़ गया, 42 रुपये बढ़ गया। तो अब देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आए तो भाई ये तो नंबर है और ये क्या है, एवरेज है। हमें योग से खेलना होता है, तो योग कैसे निकालते हैं, 35 का गुणा एक्स में कर दो, यहाँ 42 का गुणा इसमें कर दो। ये सॉरी माइनस, ये क्यों हुआ, ये ये बराबर तभी हो जाएगा जब ये 42 से बढ़ गया है ना भाई। तो यहाँ 42 प्लस कर दो, बराबर 0। सॉल्व करोगे तो 7 से काटोगे तो ये 6x, 7 से काटोगे, सॉरी ये 5x, 7 से काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, और 7 से काटोगे तो 6, और ये हो जाएगा x-1। सॉल्व करोगे, यहाँ जो हो जाएगा 5x प्लस 6, और ये हो जाएगा 6x-1 -6। तो यहाँ जब घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कह रहा है छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा बताइए। तो पहले खर्चा कितना था, तो कहोगे पहले खर्चा था 35x। भाई 35 लोग थे, हर व्यक्ति को 12-12 देने पड़े, तो पहले खर्चा कितना आ जाएगा, 35 इंटू 12 मतलब 420। तो 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 देखते हैं, अच्छा सवाल है। कह रहा किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। मतलब विद्यार्थियों को, ये एलिगेशन वाला सवाल है, एलिगेशन से होगा ये सवाल। किससे होगा, एलिगेशन से। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट की औसत एवरेज कितनी है, 6 है, जबकि टीचर की कितनी है, 40 है। और टीचर और स्टूडेंट मिक्सअप कितना है, 7 है। तो एलिगेशन में हम लोग अंतर लेते हैं, इसका अंतर लोगे तो 1 आएगा, इसका अंतर लोगे तो 33 आएगा। यहाँ पे 1 आया है, जबकि टीचर कितने हैं भाई, ये नंबर आता है हमेशा। ये नंबर कितना आया, 1 आया टीचर के सामने, जबकि टीचरों की संख्या कितनी, 12 है। तो इसको 12 बनाने के लिए 12 का गुणा यहाँ करो, 12 का गुणा यहाँ करो। जब इसमें अब कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से निकलेगी, ये हो जाएगा। तो 33 गुणे 12 जब करोगे तो हो जाएगा 66, हो जाएगा 33 मतलब 396। 396 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर 396 ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 है, छात्रों का औसत 60 है, कक्षा में छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो ये भी एलिगेशन से सवाल होगा, किससे होगा, एलिगेशन से होगा। एक तरफ लिख लो गर्ल्स, एक तरफ लिख लो बॉयज़। गर्ल्स का रेशियो औसत कितना है, 80, और बॉयज़ का कितना है, 60। मिक्सअप कितना है, 68। अंतर लो भाई, अंतर कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो कह रहा है छात्रों का प्रतिशत बताइए, जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर लिखो, और टोटल कितने नंबर है, 8 20 20 हो जाएंगे टोटल, 8 और 12 कितना, 20 इंटू 100 कर दो। ये जब काटोगे तो ये हो जाएगा 60%। तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा देखते हैं भाई,
5 प्राकृतिक संख्याओं का 37 के बाद 38वां नहीं 39वां है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। तो देखिए, यदि आप 3 संख्या सम्मिलित कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल हम लोग ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे? ट्रिकी मेथड से। समझना, यदि आप 3 संख्या सम्मिलित कर रहे हो तो एवरेज जानते हो किससे बढ़ जाएगा? एवरेज किससे बढ़ जाएगा? तो इसके आधे से बढ़ जाएगा, मतलब 2 से बढ़, 2 से डिवाइड कर दो कितना? 1.5 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मतलब जितनी संख्याएं अगर सम्मिलित कर रहे हो तो एवरेज जो होती है, अगर मान लो आप 10 संख्या सम्मिलित कर रहे हो और आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 5 से बढ़ जाएगा। अगर मान लो आप 20 संख्या को सम्मिलित करो और आपसे पूछा जा रहा है कितने एवरेज बढ़ जाएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, 10 से बढ़ जाएगा। अगर कोई संख्या सम्मिलित हो रही है तो एवरेज बढ़ जाता है उसके आधे से। अगर कोई संख्या चली जा रही है, मतलब निकल रही है, तो एवरेज आधे से घट जाता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे अगर बोला जाता है कि 3 संख्याएं, अगर अगली 3 संख्या ले ले तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, तो 3 को 2 से भाग कर दो, 1.5 से बढ़ जाएगा। मान लो ये कहता कि यदि 3 संख्या निकाल दें तो एवरेज कितने से घट जाएगा, तब भी 1.5 से घट जाता, 1.5 से घट जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा 24 छात्रों और अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब टोटल कितने? 25 लोग। तो 25 लोग की औसत आयु कितनी है? 15। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाए तो अब अध्यापक निकाल देंगे तो कितने बच्चे? 24। और औसत क्या हो जाता है? 1 वर्ष कम हो जाती है, मतलब 15 थी अब 14 हो गई। तो देखिए यहाँ कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। यहाँ कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। जो निकला है उसकी आयु यहाँ से निकलती है, तो 25 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 25, और 14 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 14। कितना हो जाएगा? माइनस का 39। तो माइनस का 39 या माइनस ये बताता है कि कोई निकल के गया है। माइनस ये बताता है कोई निकल गया है, मतलब अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहे किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं के अंकों का औसत ए है। कक्षा में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत इतना है तो छात्राओं के अंकों का औसत बताइए। तो एलिगेशन से सवाल होगा। किससे होगा ये? एलिगेशन से। ठीक है, अब तक तो आप समझ गए होंगे एलिगेशन कहाँ कहाँ पे लगता है। एक तरफ लिखो गर्ल्स, एक तरफ लिखो बॉयज़। तो देखिए छात्रों के अंकों का औसत, छात्रों के अंकों का औसत दिया है A+1, छात्राओं का निकालना है, जबकि टोटल एवरेज कितना है? ए है। तो आप समझ गए एलिगेशन में हम लोग अंतर लेते हैं तो इसका अंतर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब खुद बताइए भाई, छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना है? 3:1। मतलब छात्र, मतलब बॉयज़ जो है 3 है और गर्ल्स कितना? 1 है। और एक के सामने 1 लिखा है। भाई एक के सामने 1 लिखा है तो 3 के सामने क्या लिखा होना चाहिए? 3 लिखा होना चाहिए। भाई एक के सामने 1 लिखा है, ये नंबर ही तो बताता है। एक के सामने 1 लिखा है तो 3 के सामने क्या लिखा होना चाहिए? 3 लिखा होना चाहिए। अब ये वैल्यू जो है वो इससे, खुद बताओ, ये वैल्यू जो है वो इससे छोटी है, तो ये वैल्यू इससे क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब ये हो जाएगी A+3। चीज़ समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी। चीज़ समझ में आई जो मैंने बताया यहाँ पे? भाई ये वैल्यू जो है वो इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 300। 2 का 51 है तो योग कितना हो जाएगा? 102। और 2 का 55 है तो कितना हो जाएगा? 110। कह रहा सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन निकालना है तो किससे भाग कर दे भाई? किससे भाग कर दें? टोटल कितने? 2 6 2 4 8 8 2 10, 10 से भाग कर दो। जब सॉल्व करोगे तो 51.2 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 42वां देखते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, यही उतर गया। 51.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां देखते हैं। 2 बार सवाल है हुआ है ना ये। 43वां देखते हैं। कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए एवरेज में जो कुछ आप करोगे, जैसे एवरेज में आप क्या कर रहे हो, आप मान लो एवरेज में 2 का गुणा कर दे रहे हो। एवरेज में आप 2 का गुणा कर दे रहे हो, मतलब ऐसे समझिए, अगर जो काम आप संख्या में करोगे वही काम आपको एवरेज में करना होता है। जो काम आप संख्या में करोगे वही काम आपको एवरेज में करना होगा। जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है।
10 संख्याओं का औसत 7 है। कह रहे यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो कह रहा है अब एवरेज कितना होगा। तो भाई प्रत्येक संख्या को आप क्या करो, 12 से गुणा करो। तो अब इससे अच्छा डायरेक्ट ये है, जब भी प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो आप क्या करो, इस टाइप में सवाल में क्या करो, एवरेज को 12 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 84। वही काम करने से अच्छा है आप एवरेज को 12 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 84, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद समझ में आया। भाई जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, मैंने कहा प्रत्येक में मैं 3 3 जोड़ दूँ तो अब एवरेज कितना होगा। अगर प्रत्येक में 3 3 जोड़ो, इससे अच्छा डायरेक्ट एवरेज में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब अब 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जब 10 10 जोड़ दो, 3 3 जोड़ दोगे सब में। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो 100 लिख दो, इनका औसत कितना है 44 है। और यदि 100 और 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 है, मतलब 104 संख्याओं का औसत कितना 50। देखिए यहाँ कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। तो ये जो 4 बढ़े हैं ना उनका योग आया यहाँ से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 600, इसका गुणा करोगे कितना जाएगा 200, तो योग कितना हो जाएगा 800। तो ये जो 4 संख्याएं बड़ी हैं उनका योग है ये, और कह रहा है 4 संख्याओं का औसत बताइए, लेकिन औसत निकालना तो 4 से भाग कर दो, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 है, 30 की औसत आयु कितनी है 9 है। कह रहा यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, मतलब कितने हो जाएंगे 31। तो कह रहा तो कक्षा की औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल सेम करेंगे, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, इसका गुणा इसमें करो 30, तो इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 40। मतलब जो इसमें सम्मिलित हुआ है उसकी आयु कितनी है 40 वर्ष है। ये पूछा गया कौन सम्मिलित हुआ अध्यापक, तो अध्यापक की आयु कितनी 40, तो ऑप्शन नंबर डी। 46वां देखते हैं, कह रहा 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो देखिए अगर बोला जाए 5 वर्ष पहले इनकी आयु इतनी थी, अब कितनी हो जाएगी। तो अगर पहले बोले इतनी थी, तो अब अगर निकालना हो प्रेजेंट के निकालना हो तो उतने ही अंक जोड़ देते हैं, मतलब 45 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 50। मतलब अब इनकी औसत आयु कितनी है 50 है। मतलब अब कितने लोग हैं ए बी सी डी 4 लोग हैं, 4 लोग की औसत आयु कितनी है 50 है। देखिए मैं बिल्कुल सवाल को अपने कंसेप्ट पे बना देता हूँ पूरा, ठीक है। अब अब देखो मैंने यहाँ ए बी सी डी 4 लोग का औसत आयु कितना बता दिया 50 हो गया। कह रहा जब ई को सम्मिलित किया जाए, मतलब पहले 4 लोग थे ए बी सी डी, अब ई को भी सम्मिलित कर लें तो ई को सम्मिलित कर लो कितना हो जाएगा 5 लोग हो जाएंगे, तो औसत आयु कितनी हो जाती है 49 हो जाती है। देखिए बिल्कुल वही कंसेप्ट पे सवाल मैंने बना दिया है, ठीक है। कितना कम हो गया 1 कम हो गया, यहाँ कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। तो जो ई सम्मिलित हुआ उसकी आयु यहाँ से निकल जाएगी। देखिए इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -4, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा +49, मतलब हो जाएगा 45। तो ई जो सम्मिलित हुआ है उसकी आयु कितनी है 45 है, तो ऑप्शन नंबर सी। 46वां देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है कुछ नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत, मतलब पहले 5 महीने का औसत कितना है 5000 है, तो योग निकालने के लिए 5000 से गुणा कर दिया। अगले 7 महीने का औसत कितना है 2300 है, तो 2300 में योग निकालने के लिए 7 से गुणा कर दिया। तो टोटल महीने कितने औसत निकालना है, टोटल महीने कितने 5 यहाँ लगे 7 यहाँ हमारा 12 से। जब इसको सॉल्व करोगे ना 3425 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48वां देखते हैं, कह रहा 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष से कक्षा से चला जाता है और एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिससे कारण कक्षा की औसत आयु 2 वर्ष 2 महीने बढ़ जाती है, तो नए छात्र की आयु बताइए। तो ऐसे सवाल मैंने बताया था, जो देखो 10 साल का लड़का छोड़ के गया था ना और उसकी जगह एक नया लड़का है ना, तो जो नया लड़का आएगा वो 10 साल का तो होगा ही होगा, मिनिमम 10 साल का तो होगा ही होगा। अगर यदि औसत बढ़ रही है मतलब कुछ ज़्यादा साल का है, अगर औसत बढ़ रही है इसका मतलब कुछ ज़्यादा साल का है। कितने ज़्यादा साल का भाई 2 महीने, औसत कितना बढ़ जाता है 2 महीने से बढ़ जाता है, तो 2 महीने 24 लोगों में बढ़ेगा। खुद बताओ 24 लोग में बढ़ जाएगा 2 महीने, कितना महीने बढ़ जाएगा 48 महीने। और आप जानते हो 48 महीने में कितने साल होते हैं 4 साल, मतलब वो 4 साल ज़्यादा है, 10 साल का तो था होना ही चाहिए, 4 साल ज़्यादा है तभी तो औसत बढ़ा है। तो कितने साल का 14 साल का, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं 49वां सवाल, 9 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको, समझ लीजिए कंसेप्ट। कह रहा है 9 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो देखो जो औसत जो होता है ना
वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अभी इतना ही आप मान के चलिए, औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। औसत निकालने का तरीका क्या होता है? बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। या एक तरीका और मान लो, पहली और आखिरी संख्या का योग, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो भी औसत निकलता है, या बीच वाली संख्या से भी औसत निकलता है। चीज़ समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 9 क्रमांकगत विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो देखिए 53 लिख लो बीच में। अब कितनी संख्या है? 9 संख्या है, तो 4 संख्या यहाँ बना दो और 4 संख्या यहाँ बना दो, क्योंकि औसत मैंने क्या बताया? औसत जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। ठीक है। अब देखो ये विषम संख्याएं हैं, वो भी क्रमांगत हैं। तो देखिए 53 और सबसे छोटी निकालनी है तो हमें इस साइड चलना है, क्योंकि इस साइड चलोगे तो छोटी निकलेगी, इस साइड चलोगे तो बड़ी मिलेगी। तो देखिए 53 से पहले कौन सा विषम आता है? 51। 51 से पहले 49, 49 से पहले 47, 47 से पहले 45, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कर किसी वर्ष किसी व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 है। वर्ष के प्रथम 8 महीने की औसत आयु 3160 और अंतिम 5 महीने की औसत आयु 4120 है। तो उसकी 8वें महीने की औसत आयु बताइए। तो देखिए भाई, 8 महीने की औसत आयु कितनी है? 3160। और 5 महीने की, अंतिम 5 महीने कितनी है? 4120। तो ये 13 महीने की हो गई। जबकि दिया कितना है? 1 वर्ष की दिया। 1 वर्ष में कितना महीने होते हैं? 12 महीने। इसकी औसत आयु कितनी है? 3400। यहाँ पे 13 महीने का योग दिया है, यहाँ पे 12 महीने का योग दिया है, मतलब एक एक्स यहाँ और जोड़ दो, तभी तो 13 महीने का होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो देखिए सब में क्या करें? सब में 0 0 कॉमन नहीं ले सकते वैसे, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और 8 कम 8 12, और ये हो जाएगा 24 25। ठीक, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 206, 1 0 फिर 1 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 34 में 12 गुणा करोगे तो 68, और ये हो जाएगा 34, मतलब 804, 408 डबल जीरो और प्लस एक्स। इसको जोड़ दें भाई तो 25 280 हो जाएगा 20 600। जोड़ोगे तो 08854, इसमें घटा दो 40800, इसमें जब घटाओगे तो 0805। तो 50 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप और भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एवरेज का सेकंड पार्ट। एवरेज का सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट जल्दी आ जाएगा। सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, और जल्दी इसका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। अपनी तैयारी को चालू रखिए। ठीक है, और मेहनत कीजिए, वीडियो को रोज़ देखिए, नए नए कंसेप्ट को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सवाल लगाइए। इससे क्या होगा? आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अपने हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।